पहली खबर आ रही है इस वक्त रूस से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द भारत दौरे पर आएंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के आमंत्रण को पुतिन ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि अभी यात्रा की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। कटरा से श्रीनगर के बीच पहली ट्रेन आखिरकार 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी कटरा से श्रीनगर तक जाने वाले स्पेशल वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। कैश कांड को लेकर 6 राज्यों के बार एसोसिएशन के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिले। उन्होंने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि वो हड़ताल वापस लेने पर विचार कर सकते हैं। संभल की जामा मस्जिद के सदर और वकील जफर अली की जमानत याचिका खारिज हो गई है। जमानत याचिका पर सुनवाई अब 2 अप्रैल को होगी। जफर अली पर संभल में हिंसा भड़काने का आरोप लगा है। रमजान और ईद की नमाज को लेकर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने अपील की है कि सड़कों पर नमाज ना पढ़ें। एक मस्जिद में जगह ना हो तो दूसरी मस्जिद में नमाज पढ़ें। कानून व्यवस्था का ख्याल रखें। यूपी में अवैध ई रिक्शा और ऑटो के खिलाफ 1 से 30 अप्रैल तक अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी के आदेश पर अवैध रिक्शा ऑटो पर कार्रवाई की जाएगी और साथ ही नाबालिग ड्राइवरों की भी पहचान की जाएगी। शिमला में विधानसभा के बाहर बीजेपी ने सुक्खू सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ भी झड़प हुई। बीजेपी का आरोप है सुक्खू सरकार में माफिया भ्रष्टाचार पनप रहा है। बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में रांची में प्रदर्शन। कल बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर अनिल टाइगर की हत्या कर दी थी। रांची में बीजेपी नेता की हत्या के विरोध में बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। ओडिशा के भुवनेश्वर में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। 14 विधायकों के निलंबन के खिलाफ सड़कों पर उतरे कांग्रेसी। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पानी की बौछार भी की गई उन्हें तितर-बितर करने के लिए। दिल्ली विधानसभा में उठा अवैध मीट की दुकान का मुद्दा। विधायक करनैल सिंह ने कहा कि पटरियों पर बिक रहे मीट की दुकानों को बंद करवाया जाए। दिल्ली में बीजेपी विधायक करनैल सिंह की सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग। करनैल सिंह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र। दिल्ली में छात्रों को मिलेगी सीयूईटी की नीट की फ्री कोचिंग। दिल्ली सरकार और फिजिक्स वाला के बीच हुआ है एमओयू। करार के मुताबिक छात्रों को 30 दिनों की फ्री कोचिंग दी जाएगी। पटना में भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर के घर पर ईडी की रेड हुई। छापेमारी में करोड़ों रुपए बरामद किए गए। कई ठिकानों पर यह छापेमारी ईडी की जारी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद रेप के आरोपी को पकड़ा है। मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से आरोपी शराफत घायल हो गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 4 बच्चों की हत्या के बाद पिता ने लगाई फांसी। गला काटकर बच्चों को उतारा था मौत के घाट। लखनऊ में मानसिक रूप से कमजोर 25 लड़कियों की तबीयत बिगड़ी। इलाज के दौरान 3 लड़कियों की जान चली गई है। 4 दिनों पहले फूड पॉइजनिंग के चलते बिगड़ गई थी इन सभी की तबीयत। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी को लेकर कॉमेडियन कुणाल कामरा को मुंबई पुलिस ने एक और समन भेजा है। कुणाल कामरा को अब 31 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान आज फिर मुंबई पुलिस के कमिश्नर से मिलने पहुंचे। सतीश सालियान लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि यह हत्या का मामला है और इसमें आदित्य ठाकरे समेत कई हाई प्रोफाइल लोग शामिल हैं। मुंबई में 100 से ज्यादा चेन स्नैचिंग वारदातों का आरोपी जफर हुसैन ईरानी को चेन्नई में मार गिराया गया। चेन्नई पुलिस ने तारामणि स्टेशन के पास एक एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया। साथ ही उसके 2 और साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। रानिया राव सोना तस्करी मामले में डीआरआई ने साहिल जैन को अब गिरफ्तार किया है। साहिल पर तस्करी के सोने को ठिकाने लगाने का गंभीर आरोप लगाया गया है। दिल्ली में तेज गर्मी पड़ने लगी है, लेकिन माना जा रहा है कि आज राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में 2 से 4 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में जबरदस्त ड्रोन अटैक किया है। ड्रोन हमलों से खार्किव में कई जगहों पर आग लग गई। हमले में बच्चों समेत कई लोग घायल भी हुए हैं।
अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की ताजा रिपोर्ट में चीन को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा सैन्य खतरा करार दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन वैश्विक स्तर पर अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाने में सबसे सक्षम देश बनकर उभरा है।